हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इसमें जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं सिलेबस का, बेसिक कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी आप देखेंगे तो कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लें, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम कोई सा भी उठा के देख लें, आप देखेंगे कि हर एग्जाम में कंप्यूटर पूछा ही जाता है। चाहे वो 10 मार्क्स का हो, चाहे वो 50 मार्क्स का हो, चाहे वो 100 मार्क्स का हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ पोर्शन कंप्यूटर का आता ही आता है। ठीक है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्पेशली ये चैनल भी बनाया गया है, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ही ये पूरा का पूरा मैंने सिलेबस यहाँ पे दिया है आपको। ठीक है ना। इससे ही हम सारी चीजें यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि क्या क्या आगे होने वाला है, किस किस तरह से हम इसमें पढ़ने वाले हैं, किस किस तरह से इस चैनल में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है। वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो पूरा सिलेबस है इसमें। ठीक है ना। उस सिलेबस को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में देखेंगे। आप लोग इसको पूरा देखें वीडियो को, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि अच्छा हाँ ये सिलेबस है, ये हमें पढ़ना है। आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो टॉपिक आप इसमें से पढ़ सकते हैं। इसमें ना पूरा कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल जो बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं वो सारी चीजें इसमें डाली है। ठीक है। अब अगर बात करें कि भाई ये पढ़ना क्यों है, आखिर क्यों पढ़ना है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अब कंप्यूटर आपके सारे एग्जाम्स में है, तो क्यों ना एक बार इस सब्जेक्ट को पढ़ के भैया खत्म किया जाए, है ना। ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर उसमें चाहे 10 मार्क्स आए, 20 आए, 30 आए, 40 आए, जितने भी मार्क्स का आए आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाए, वो क्वेश्चंस आपके ना छूटे। ठीक। तो अगर जैसे यहाँ पे बात भी की जाए कि अगर हम बात करें कि भाई किस किस एग्जाम में आ रहा, तो आप देखो बैंकिंग एग्जाम्स में सब जगह कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है ना। चाहे वो आईबीपीएस का पीओ ले लो, क्लर्क ले लो, आईबीपीएस आरआरबी ले लो, है ना, एसबीआई पीओ ले लो, जिस भी एग्जाम में आप ले लो, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम ले लो, ठीक है ना, सारे एग्जाम्स में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। सेम एज एसएससी एग्जाम्स में भी अब सीजीएल में, ठीक है ना, आपका सीएचएसएल में, एमटीएस में, सब में भी आपका कंप्यूटर पूछा ही जा रहा है। बेसिक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। ये बेसिक कंप्यूटर सभी जगह आपका ये पूछा जाता है। ऐसे चाहे आप रेलवे के एग्जाम्स ले लीजिए, डिफेंस एग्जाम ले लीजिए, स्टेट पीसीएस, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन एग्जाम्स को ले लीजिए, या फिर आप स्टेट सबऑर्डिनेट एग्जाम्स को ले लो, टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी क्लर्क या स्टेट एग्जाम में जो क्लर्कल आता है आपका उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंश्योरेंस एग्जाम्स की कर रहे हैं, कोई पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, या यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे कोपा ट्रेड के आते हैं, ठीक है ना, आपका डीआरडीओ में वैकेंसीज आते हैं, ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल आता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आता है। तो जो भी ये सिलेबस है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्स यहाँ पे मैंने बताया है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस बनाया गया है, और इन सबको ध्यान में रखते हुए हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए सिलेबस को अच्छे से, मैं अभी यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट रही हैं तो वो लोग आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीजें छूट रही हैं, ये भी कवर अप होनी चाहिए। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी चीजें इसमें डाली हुई हैं। ठीक है ना। तो जैसे स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। पहला जो हमारे पास में अगर हम बात करें, तो पहला टॉपिक देखो, ये जो चीजें हैं जो सिलेबस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अगर आपने आज से पहले कंप्यूटर कभी पढ़ा ही ना हो, ठीक है ना, आपने पढ़ा ही नहीं है कंप्यूटर, आपको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या चीजें हैं, कैसे शुरू करूं मैं कंप्यूटर पढ़ना, भाई मुझे समझ में नहीं आ रही कुछ चीजें, तो ये बिल्कुल बेसिक से होगा इसमें। ठीक है ना। यहाँ पे आपका बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें चलेंगी। ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉपर बस जो भी क्लास मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, जो भी क्लासेस लाइव लूंगा, वो देखनी है। ठीक है। प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें होंगी यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है भाई, कि कंप्यूटर है क्या एक्चुअल में, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। वैसे कोई आपकी वेरीफाई फुल फॉर्म या ऑफिशियली फुल फॉर्म नहीं है कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में ही एक पूरा कंप्लीट वर्ड है। बट कई जगह पे दी जाती है फुल फॉर्म, तो वो भी समझेंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कंप्यूटर की, क्या क्या विशेषताएं होते हैं कंप्यूटर की, और यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग क्या है वो समझेंगे हम यहाँ पे पहले चैप्टर में।
जो भी चैप्टर आपके चलेंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, क्योंकि कंप्यूटर बिल्कुल हिंदी में पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो पहले चैप्टर में ये था बिल्कुल बेसिक, जैसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, वहां से हमने यहाँ से बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया है पहले चैप्टर से, जिसमें हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में कि क्या चीज़ है कंप्यूटर आखिरकार। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे मेन और क्वेश्चन यहाँ से काफी बनते हैं, ये बेसिक आपका यहाँ से बेस बनना स्टार्ट होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। यहाँ से आपका जैसे कि आप मैथ्स में 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं ना, बेस बनना स्टार्ट होगा आपका इससे, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से। बेसिक आर्किटेक्चर, आउटर का आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है ना, वो हम समझेंगे इसमें कि भाई कंप्यूटर का एक्चुअल आर्किटेक्चर होता क्या है, क्या चीजें हैं, सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं, मदरबोर्ड क्या है, सीपीयू उसके अंदर जो लगा हुआ वो क्या है, सीपीयू के टाइप्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं सीपीयू के, जो हमारा एएलयू, एमयू, सीयू होता है ना, वो क्या होते हैं, एसएमपीएस क्या होता है, यूपीएस, कंप्यूटर पोर्ट्स। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो बिल्कुल डिटेल में हर एक चैप्टर के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे वो भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, इतने डिटेल में सिलेबस कोई बताता नहीं है, तो किस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो चीजें भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर आते हैं हम तीसरे चैप्टर पे, जो कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर फिर हमारे पास में इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएंगी। ठीक है ना, इनके अंदर इनपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, किस किस से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे होंगी सारे के सारे उससे। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होता क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, बिल्कुल अलग है वो, क्या सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट में बांटा है या 2 में ही है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसी के अंदर आता है या नहीं आता, वो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये बेसिक बेसिक चैप्टर आपके। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, मतलब स्टार्टिंग से जब कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ उससे लेके अभी तक जितने भी बने हैं उनको कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं हम। तो जैसे मैकेनिकल कंप्यूटर पहले यूज होते थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हो गए, एनालॉग हो गए, डिजिटल, हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स हम देखेंगे कि भाई साइज के अकॉर्डिंग डिजिटल कंप्यूटर किस किस कैटेगरी में आ रहा है, या फिर उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग डिजिटल कंप्यूटर को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, वो इसके अंदर आपका आएगा। ठीक है, फिर हिस्ट्री एंड जनरेशन कि भाई क्या हिस्ट्री रही कंप्यूटर्स की, ठीक है ना, किस किस तरह से हम आगे बढ़े, कैसे कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, और जनरेशंस कैसे कैसे रही, किस किस तरह से बांट रखे हमने, इसके अंदर सारी बातों को करने वाले हैं। ठीक, ये दोनों चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे से फिर इस चैप्टर को आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, फिर आगे हम कोडिंग सिस्टम पे कि कंप्यूटर भाई कैसे काम करता है, कैसे उसमें चीज़ें होती हैं, कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग समझेंगे। मेमोरी यूनिट कि कैसे हम देखो जैसे हम किसी का वेट मेजर कर रहे हैं तो किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, वो उसकी यूनिट हो गई। ऐसे हम जैसे कि कंप्यूटर के भाई जो हम स्टोर कर रहे हैं डेटा को, उसको किस में स्टोर, जैसे स्टोर किया था उसकी यूनिट क्या होगी, है ना, तो बिट बाइट इस तरह से हम ये मेमोरी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, कोडिंग सिस्टम हम एसकाई कोडिंग सिस्टम, बीसीडी, ईबीसीडी, ठीक है ना, यूनिकोड, ठीक है, आईएससीआईआई, ठीक है, ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक, सिलेबस को अच्छे से समझ लें, देख लें, इसमें क्लासेस आपको मिलने लगेंगी अब धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके। ठीक है ना, तो एक चैप्टर की हो सकती है कि कंप्लीट एक क्लास आप लोगों को मिले, ऐसा भी हो सकता है कि एक चैप्टर की आपको 2 3 क्लासेस मिले, जो चैप्टर बड़े होंगे उसमें हम थोड़ा सा 2 3 क्लासेस में ब्रेक करके उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लॉजिक गेट एंड नंबर सिस्टम आता है, हम इसमें देखेंगे लॉजिक गेट क्या होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सऑर और एक्सनॉर। ठीक है ना, ऐसी नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं इसमें, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, और इनका कन्वर्जन। बहुत ज्यादा हमने ऐसा डीप में नहीं जाना है, जो मैंने आपसे कहा है कि पूरे के पूरे एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू करके ये सिलेबस बनाया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीजें पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्क के,
है ना। टाइप्स क्या क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के, आपके नेटवर्किंग मॉडल क्या क्या होते हैं, ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे यहाँ पे, और प्रोटोकॉल समझेंगे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस में भी हम, मैंने वैसे मेनली सारी चीजें ही रखी हैं, तो इनमें भी हम इनको प्रॉपर पढ़ने वाले हैं कि कैसे समझेंगे। थोड़ा बहुत एसक्यूएल के बारे में आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो डेटाबेस में डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डीबीएमएस है क्या, ठीक है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम कह रहे हैं। डीबीएमएस और फाइल सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, डीबीएमएस यूजर कौन से होते हैं, आर्किटेक्चर कैसा होता है डीबीएमएस का, डेटा मॉडल्स क्या हैं, डेटा स्कीमास क्या है, इंस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना, डेटा इंडिपेंडेंस, ईआर मॉडल और आरडीबीएमएस, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ पोर्शन हम यहाँ पे अगर ध्यान दें आप तो, कुछ पोर्शन यहाँ पे हम एसक्यूएल का भी जरूर रखेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का, ठीक है ना। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको एसक्यूएल के बारे में भी इसमें बताऊंगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में एसक्यूएल के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे हम किसी भी उसको। बहुत ज्यादा डीप का मतलब है कि बिल्कुल रिसर्च ही करने लगे, वो नहीं। ठीक है, इतना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, वो नहीं छूटेंगे। ठीक। इंटरनेट, आज की डेट में जो हर कोई चला ही रहा है इंटरनेट, उस पे काफी सारी चीजें हैं, वो थोड़ा चैप्टर बड़ा है। इंटरनेट क्या होता है, हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, इंटरनेट कैसे काम करता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इंटरनेट को एक्सेस करने की। अब आप कहेंगे सर केवल मोबाइल फोन चाहिए, उसमें सिम लगा दिया नेट चल गया, उसके अलावा भी चीजें समझेंगे। ठीक है, वेब ब्राउजर, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, इंटरनेट कनेक्शंस के टाइप्स, इंटरनेट एड्रेस क्या होता है, ठीक है ना, इंटरनेट एड्रेस में आईपी एड्रेस हम पढ़ेंगे। डोमेन नेम सिस्टम क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू क्या हुआ, सर्च इंजन, ईमेल, इंटरनेट सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज मिलती है हमें इंटरनेट से, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में इसको दे रखा है यहाँ पे। फिर साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हटके भी आपको आपके जनरल लाइफ में भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्या होते हैं, साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी इस पूरे चैप्टर के अंदर। किस किस तरह के थ्रेट्स होते हैं, कैसे डील करना होता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हम भाई अब आज की डेट में सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है, हम बेसिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इंटरनेट पे, तो ज़रूरी भी है भाई साइबर सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइबर क्राइम क्या होते हैं, साइबर क्राइम के टाइप्स, यहाँ पे हम बहुत सारे मतलब 10 to 15 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, किस किस तरह के साइबर क्राइम होते हैं। साइबर सिक्योरिटी के टूल्स कौन से हैं, इंटरनेट प्रैक्टिसेस सेफ, मतलब सेफली आप कैसे इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या क्या होते हैं डेली लाइफ में, है ना। साइबर लॉ क्या क्या है, जैसे आईटी एक्ट हमारा है। एडवांटेज क्या है साइबर सिक्योरिटी के, और लिमिटेशंस और चैलेंजेस क्या क्या आते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में हम अपना जो डेटा है मैक्सिमम, जैसे फोटोज है तो गूगल फोटोज में हमारी सेव है, नंबर्स हमारे गूगल्स में सेव है ना। तो पूरा का पूरा क्लाउड पे बहुत सारी चीजें हम अपने सेव कर रखते हैं, मैक्सिमम चीजें रहती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्यों नीड पड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग की हमको, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, की एलिमेंट्स क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, क्लाउड सर्विसेज क्या हैं, क्लाउड स्टोरेज किसे कहते हैं, और रोल क्या है क्लाउड कंप्यूटर का, कंप्यूटिंग का गवर्नमेंट में या फिर हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक। फिर आईओटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में ये चलता है, एआई और आईओटी के बारे में, तो इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। तो आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी डोमेन्स क्या होते हैं, सेंसिंग क्या होती है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है आईओटी सिस्टम का। फिर एआई क्या होता है, हिस्ट्री समझेंगे थोड़ी सी इसकी। एप्लीकेशन क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के कंपोनेंट्स क्या हैं, बिग डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम
आईओटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये मत समझे कि एआई यहाँ पे लिखा है तो मैं पूरी एआई पढ़ा रहा हूँ आपको, नहीं, मैं बिल्कुल आइडिया दूंगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है ना। फिर एमएस ऑफिस जो कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई में नहीं भी पूछा जाता है। फंडामेंटल अगर हम बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल की, तो उसमें कई जगह पे ये नहीं आता है, बट कई जगह पे आता है, तो इसलिए ये चैप्टर भी रखा गया है। इसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल हम पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं एक चैप्टर मिसलेनियस, जो कुछ भी छूट जाएगा अगर इन सारे चैप्टर्स के अंदर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक्स छूट रहे हैं, तो हम इसके अंदर सारी चीज़ें उसमें डाल देंगे। इसमें मेनली हम फाइल एक्सटेंशंस क्या होते हैं, फुल फॉर्म पढ़ लेंगे कुछ चीज़ों की। ठीक है, शॉर्टकट कीज जो छूट जाएंगी पीछे इसमें, वो हम शॉर्टकट कीज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसी चैनल पे, 1 बाय 1 चैप्टर वाइज हमारा चलेगा ये। ठीक है ना। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सिलेबस को अपने साथियों के साथ में, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। तो पता ही है आपको, जैसे मैंने बता ही दिया कि सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। जो भी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम का लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। आप उस लिंक के थ्रू ये जितनी भी पीडीएफ यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, वो सारे के सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है जी। तो अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है ना, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए शेयर करने में। ठीक है ना, और सब्सक्राइब करने में। ठीक है, बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, जितना सिलेबस मैंने बताया है। टाइमिंग अगर आप लोग समझें, हाँ सर टाइमिंग कितना लगेगा, तो भाई इसमें हमारा टोटल 50 to 60 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, 50 to 60 आवर्स में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अच्छे से पढ़ते रहें, इसे शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।